हाँ जी, रेडी? चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिक मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स की। देखिए, बेसिक मैथ्स को हमने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। इसके अंदर हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, या हमारी जो फिजिक्स में काम आएगी हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्री, एक हम इसमें डिस्कस करेंगे कैलकुलस, एक इसमें डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। और ध्यान रहे, हमारा केवल और केवल जो फोकस है, हमारा जो फोकस है वो केवल उसी मैथ्स पर रहेगा जो हमारी फिजिक्स में काम आती है। अदरवाइज तो मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ी है, हम कहां तक स्टडी करेंगे उसको। तो हमें जितनी जरूरत है हम केवल उतनी ही बात करेंगे। यहाँ पर मैथ्स में केवल जितनी जरूरत है उतनी ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। जो हमारा फिजिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, हम उसी की बात करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल। देखिए, सपोज हमारे पास एक लाइन है। ये जो लाइन हमारे पास है ये रोटेट कर रही है। ये लाइन हमारी यहां पर रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में क्लॉक की नीडल्स चलती हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास देखिए, आप देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, एक लाइन है OX। इसकी टेल O पर है और इसका हेड X पर है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अब सपोज आफ्टर टाइम T हमारी जो ये लाइन है, ये इसका हेड पॉइंट P पर पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, जो ये लाइन थी OX, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई और उसके बाद थोड़ी देर में आफ्टर सम टाइम इसका हेड आ गया पॉइंट P पर। तो यहां पर टेल के अबाउट ये जितने अमाउंट से ये लाइन रोटेट हुई इनिशियल पोजीशन से, ध्यान से सुनिए, जिस अमाउंट से ये लाइन इनिशियल पोजीशन से रिवॉल्व हुई, दैट पार्ट इज कॉल्ड एंगल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइन टेल के अबाउट रिवॉल्व कर रही है तो इनिशियल पोजीशन से जितने अमाउंट से वो रिवॉल्व होती है, तो यहां पर जो पार्ट बनता है ऑफ रिवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एंगल। और यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो हेड है, जैसे हेड अभी यहां एक्स पर है और आफ्टर सम टाइम ये पी पर आ गया ये हेड। तो यहां पर हेड का अगर अपन ट्रेस किया हुआ पाथ देखें तो आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक ट्रेस किया हुआ पाथ है, जो कि इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। इसको कहते हैं हम आर्क। दिस इज आर्क। इसको मैं यहां पर स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और यहां पर इस लाइन की जो लेंथ है वो हो गई हमारी रेडियस। तो यहां पर जो एंगल है उसका अगर हम मेजरमेंट करें तो एंगल हमारे पास आता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर यदि हम यहां पर मेजरमेंट करें एंगल का तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो हम कहेंगे थीटा इक्वल्स टू आर्क हो गया एस अपॉन रेडियस आर। अगर हम इस फार्मूले से एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसकी यूनिट हमारे पास आती है रेडियन। यहां पर इसकी यूनिट हमारे पास आएगी रेडियन। तो यहां पर हमारे पास जो एंगल है वो हो गया आर्क अपॉन रेडियस। और ये हमारे पास से अगर मेजरमेंट कर रहे हैं इस फार्मूले से एंगल का तो इसकी यूनिट बनती है रेडियन। और ध्यान रहे, रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। तो अगेन मैं इस बात को रिपीट करने जा रहा हूं। हो सकता है कुछ बच्चों ने लॉगिन में देरी कर दी हो, तो मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। एंगल, एंगल किसको कहते हैं? व्हाट इज एंगल? तो यहां पर एक OX लाइन है। ये लाइन अपनी टेल के अबाउट
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है और आफ्टर सम टाइम इसका हेड पी पॉइंट पर आ गया है, तो जितने अमाउंट से ये लाइन रोटेट हुई है उस अमाउंट को कहते हैं हम यहाँ पर एंगल। एंगल का मेजरमेंट होता है आर्क अपॉन रेडियस से। तो यहां पर ये हमारा आर्क हो गया और आर इसकी रेडियस है। तो अगर इस फार्मूले से एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं देन इसकी यूनिट होगी रेडियन। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पर पहुंचते हैं, अगली बात करते हैं। देखिए एंगल मेजरमेंट के कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं, ये साइन कन्वेंशंस भी हमें ध्यान रखने होंगे। जैसे देखिए ये हमारी OX लाइन है। अब OX लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि क्लॉक की नीडल्स के चलने की अपोजिट डायरेक्शन, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होकर इसका हेड पॉइंट P पर आ गया। तो इस कंडीशन में जो एंगल लिया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो हमारा होगा पॉजिटिव एंगल। तो याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो एंगल मेजर किया जाता है वो होता है हमारा पॉजिटिव एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ये ले रहे हैं x और ये O, ये लाइन हमारी OX। अब ये रोटेट होकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां गई, ये सपोज 30 डिग्री है तो इसको लिखेंगे अपन +30 डिग्री। हालांकि कई बार हम यहाँ प्लस लिखते नहीं है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो एंगल पॉजिटिव ही लिया जाएगा। और देखिए यहां पर मान लीजिए ये OX लाइन रोटेट होकर यहां पहुंच गई। मान लीजिए मैं कहता हूं 135 है तो +135, आप प्लस नहीं भी लिखते हैं तो भी प्लस ही माना जाता है। और देखिए ये लाइन OX लाइन रोटेट हो रही है, रोटेशन करती जा रही है, एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया पर रुक नहीं रही, फिर आगे बढ़ गई और यहां जाके रुक गई। अब मैं कहता हूं कि ये छोटा सा एंगल जो हमारा है वो है सपोज 30 डिग्री। तो देखिए एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ है, लेकिन कहां पर हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया तो टोटल एंगल हो गया 360 डिग्री, एंड 360 डिग्री प्लस 30, तो हमारे पास जो एंगल आया वो आया 390 डिग्री। बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट है इसलिए ये पॉजिटिव ही लिया जाएगा। अब मान लीजिए हमारी यही OX लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जिस डायरेक्शन में क्लॉक की नीडल्स रोटेट होती हैं उसी डायरेक्शन में ये OX लाइन रोटेट हुई। तो अब यदि मुझे एंगल का मेजरमेंट करना है तो इस कंडीशन में ये नेगेटिव आएगा, ये एंगल की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी, तो यहाँ नेगेटिव एंगल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी OX लाइन है जो कि रोटेट हो रही है, यहां आ गई सपोज, तो यहां से यहां तक का एंगल का मेजरमेंट मान लीजिए मैं कहता हूं मैग्नीट्यूड में बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड सपोज 60 डिग्री है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा -60 डिग्री क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल का मेजरमेंट नेगेटिव लिया जाता है। तो अगेन मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान से देखिए, तो कुल मिला के बात ये है कि यदि लाइन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है तो एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, चाहे वो कितना ही घूमे, एक रेवोल्यूशन पूरा करने के बाद भी घूमती रहे तो भी पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन यदि लाइन का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी एंगल का मेजरमेंट यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव लिया जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ले रखा है। जैसे मैग्नीट्यूड 60 था लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए मुझे यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ा। तो ये थी बात हमारी यहाँ पर साइन कन्वेंशंस की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम यूनिट्स ऑफ एंगल की। जैसा कि भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं
कि एंगल के मेजरमेंट का हमारा फार्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। और अगर इस फार्मूले से एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में यूनिट बनती है रेडियन, विच इज एसआई यूनिट। यहां पर ये हमारी एसआई यूनिट है, तो ये लिखा हुआ भी है, देखिए आप, रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। दूसरी बात, मान लीजिए हमारा आर्क का जो वैल्यू है, ये आर्क है, आर्क की जो वैल्यू है ये रेडियस के बराबर है। सपोज द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस। अब आप देखिए S इज इक्वल टू R, तो थीटा इक्वल टू R अपॉन R विच बिकम्स 1 रेडियन। तो याद रखें, when the length of the arc is equal to radius, in that condition angle subtended by the revolving line is 1 radian, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो जब आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर, आर्क के सेंटर पर, वो 1 रेडियन होगा। नाउ ऑन द अदर हैंड, सपोज हमारे पास ये जो रिवॉल्विंग लाइन है ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेती है, पूरा घूम जाती है, ये लाइन पूरा घूम जाती है, कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया इसने। सपोज इसने हमारे पास कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया, देखिए कंप्लीट रेवोल्यूशन इसने कर लिया। सपोज इसने यहां पर कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया, सपोज यहां पर यदि ये कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ले ये लाइन, तो फिर क्या होगा, देखिए ये लाइन हमारी है, अब इसने कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, ये रोटेट होके यहां पहुंच गई। तो अब मुझे बताइए बेटा, कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर हुआ, 1 रेवोल्यूशन अगर हुआ, तो क्या आर्क की लेंथ सरकमफरेंस 2 पाई आर के बराबर नहीं होगी? तो इस कंडीशन के अंदर अगर मैं एंगल का फार्मूला निकालूं तो मेरे पास बन जाता है 2 पाई, भाई आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ऐसी जगह लिख रहे हैं अपन इस जगह, तो 2 पाई आर लिखा और बटे ये रेडियस आर है, तो ये बन जाता है 2 पाई रेडियन। तो कहने का मतलब है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर हुआ तो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा वो 2 पाई रेडियन होगा। और हम एक बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि सेंटर पर टोटल एंगल जो होता है 1 रेवोल्यूशन वो होता है 360 डिग्री। ये लीजिए, हमें यहाँ पर रेडियन और डिग्री का रिलेशन भी मिल गया। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन सेंटर पर हुआ 2 पाई रेडियन, जो कि डिग्रीज में हो जाता है 360 डिग्री। ये बात मैंने यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में भी लिखी है, 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात, एक इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए, एक इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि 1 डिग्री को हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं और 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है, और 60 मिनट को हम इस तरीके से डैश लगा के दिखाते हैं। तो 1 degree can be further splitted into 60 minutes and which is represented by symbol dash. Further, 1 minute can be splitted into 60 seconds. 1 minute further can be splitted into 60 seconds. तो 1 minute is equal to 60 seconds. ये कोई टाइम नहीं है, ये एंगल्स हैं। तो यहां पर सेकंड को हम डबल डैश से दिखाते हैं। अगर डबल डैश है दैट इज सेकंड, सिंगल डैश है दैट इज मिनट। तो ये केवल एक इन्फो है जो आपको पता रहनी चाहिए, काम आती है। कई बार कन्वर्जन्स होते हैं तो कन्वर्जन्स के अंदर ये इन्फो हमारी काम आती है, तो ये केवल इंफॉर्मेटिव बात है। बाकी रेडियन का
और डिग्री का रिलेशन यहाँ लिखा हुआ है जो कि हम यहाँ से ला चुके हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, रेडियन इज द एसआई यूनिट जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए हम एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो आर्क अपॉन रेडियस से करेंगे, और यदि आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन के अंदर एंगल जो सबटेंड होगा सेंटर पे वो 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन आ गई। इफ लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस, then the angle subtended at the center will be 1 रेडियन। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर होता है तो आर्क लेंथ हो गई 2 पाई आर। तो एंगल जो सबटेंड होगा सेंटर के ऊपर, वो 2 पाई रेडियन। अब हम जानते हैं सेंटर पर 1 रेवोल्यूशन में डिग्रीज में एंगल होता है 360 डिग्री। तो एक रिलेशन हमें हासिल हुआ 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और थी कि भाई कई बार क्या होता है कि हमें इंस्टेड ऑफ डिग्री एंगल मिनट और सेकंड्स में दे दिया जाता है। तो ये ध्यान रखें 1 डिग्री 60 मिनट्स होते हैं, जिसको हम डैश लगा के भी दिखा सकते हैं, एंड 1 मिनट फर्दर कैन बी स्प्लिटेड इनटू 60 सेकंड, जिसको डबल डैश से दिखाते हैं। केवल इंफॉर्मेटिव बात है, कन्वर्जन्स में काम आएगी। तो आगे मैं क्वेश्चन लेकर उसके अंदर आपको ये बात बता दूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली हम बात करेंगे। यहां पर देखिए अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या हम इसको कह सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, सो पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। भाई 2 को नीचे ले आए तो 360 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं कहूं 1 रेडियन, तो 1 रेडियन हो जाता है 180 डिग्री अपॉन पाई। और इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करते हैं, भाई पाई की वैल्यू 3.17, इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है 57.3 डिग्री नियरली। तो 1 रेडियन 57.3 डिग्री के नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। अब बच्चों यहां पर कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और उसके अंदर हमें एंगल दे दिया गया डिग्री में, उसमें एंगल हमें दे दिया गया डिग्री में, लेकिन हम जानते हैं फिजिक्स के फार्मूले में एसआई यूनिट जो है वो रेडियन है, तो हम डिग्री नहीं रख सकते। तो डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसी रिलेशन को हम यूज में लेते हैं। तो यदि मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, यदि डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करने जा रहा हूं तो इसके लिए मुझे जो भी एंगल है डिग्री में, देखिए थीटा एंगल दिया है डिग्री में, डिग्री लगा दिया, तो इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करें पाई अपॉन 180 डिग्री से, तो आपको जो आंसर हासिल होगा वो रेडियन में हासिल होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। और यदि हम कन्वर्जन करना चाह रहे हैं रेडियन का इनटू डिग्री, तो इस कंडीशन में जो भी एंगल हमें गिवन, मैं देखिए इसके ऊपर डिग्री का सिंबल नहीं लगा रखा, ये रेडियन है, तो जो भी एंगल हमें दिया गया है रेडियन में उसको 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर डिग्री में आएगा। तो देखिए डिग्री ऑलरेडी लगी हुई है तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो थीटा हमारा है वो रेडियन में है, तो रेडियन में थीटा है तो इसको सीधे सीधे 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर डिग्री में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास है 60 डिग्री, अब मुझसे कह रहे हैं कि नहीं रेडियन में बनाइए, तो 60 डिग्री
तो देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे 60 डिग्री, इसको सीधे हम ये वाला कंसेप्ट यूज में ले रहे हैं। देखिए फर्स्ट वाला 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 3 जा 18। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। तो क्या हम 60 डिग्री को पाई बाई 3 रेडियन बोल सकते हैं? ऑब्वियसली, बिल्कुल हम बोल सकते हैं इस चीज को। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास है, सपोज हमारे पास यहां पर आ रहा है जैसे पाई बाई 3 रेडियन। अब हमसे कहा गया कि नहीं, इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो अब मैं सेकेंड वाला कंसेप्ट यूज में लूंगा। तो पाई बाई 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो देखो वापस कन्वर्ट करके मैंने दिखा दिया यहाँ पर, जैसे 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन है, ऐसी ये पाई बाई 3 है, ऐसी बहुत सारे एंगल बनते जाते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह, या इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पाई बाई 3 की जगह इसको यूज में ले लेता हूँ, पाई बाई 6 है सपोज, या ये पाई बाई 3 हमारे पास है, ये तो पाई बाई 3 के लिए सॉल्व कर दिया। जैसे मान लो मेरे पास है पाई बाई 6 सपोज, तो पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो क्या ये 30 डिग्री हो गया। तो पाई बाई 6 रेडियन का मतलब है 30 डिग्री। सिमिलरली हम औरों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात हम करते हैं और अगले कंटेंट पर हम आते हैं। तो यहां पर हमारा कन्वर्जन हुआ है डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं इसको, पूरी बात को, इस पूरी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पूरी बात को मैं यहां रिपीट कर रहा हूं। देखिए सेंटर पर अगर टोटल एंगल 2 पाई रेडियन है विच इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, भाई 2 यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो पाई रेडियन 180 डिग्री हुआ, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री हो गया, जो नियरली 57.3 डिग्रीज हो जाएंगी। अब कन्वर्जन की जरूरत है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो जो भी डिग्री में एंगल गिवन है उसको सीधे सीधे आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दें पाई अपॉन 180 डिग्री से, तो आपका आंसर रेडियन में आ जाएगा। सिमिलरली रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां पर जो भी एंगल रेडियन में है उसको 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कन्वर्जन है, कॉपी पेंसिल आपने ले रखी है, कॉपी पेंसिल या कॉपी पेन आपने ले रखे हैं। मैंने आपसे शुरू से ही बोल रहा हूं, देखिए आपको इन पूरे लेक्चर्स की वीडियोस तो मिल ही जाएंगी, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी या एक रजिस्टर और एक पेन जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो इससे आप ही को फायदा होगा, आप ही को फील आएगा। तो अभी मैंने आपको जस्ट एक कन्वर्जन बताया, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, तो उसी से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चंस मैंने सामने लिखे हुए हैं एंड आई होप आप फटाफट विदाउट एनी टाइम डिले इनको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा है 45 डिग्री टू रेडियन। तो वैसे तो अपने को क्या है, याद रहना चाहिए और याद होगा भी सही। तो बताइए कितना आएगा, कितना आएगा इसका आंसर, बताओ सीधे। 45 डिग्री, क्या इसको हम सीधे सीधे पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें? जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन गया ये, पाई बाई 4 रेडियन। तो क्या 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन होता है? ऑब्वियसली। अब सेकंड है कन्वर्ट पाई बाई 6 टू डिग्री, एंड आई होप आप इसको कर लेंगे। करिए, सॉल्व करिए। कर लिया आपने सॉल्व, आया आंसर? आंसर आया आपका? आंसर नहीं है या आ गया? चलिए कितना आंसर आया आप लिख के दे सकते हैं इसमें मैसेज बॉक्स में।
अब आप लोगों ने आंसर निकाल ही लिया, अब मैं एक बार इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। 5 पाई बाई 6 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री अपॉन पाई, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, देखिए पाई से पाई हट गया, 6 3 जा 18 तो ये 30 डिग्री हो गया, पाई से पाई हट गया तो ये बन जाता है 5 इंटू 30 150 डिग्री। चलिए 45 डिग्री का कन्वर्जन समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी से यहाँ यस बोलते रहो बीच में। हाँ जी, क्या 5 पाई बाई 6 का आंसर 150 डिग्री आया आपका? अगर आपका आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं, वेल डन। लेकिन जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो अपनी गलती को पहचान लें। आप यहाँ गलतियां सुधारने के लिए बैठे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर आपका अभी आंसर नहीं आया है कोई बात नहीं, लेकिन आप सीखें कि आपने क्या गलती करी थी, ताकि वो फ्यूचर के लिए आप वो गलती रिपीट ना कर पाए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है बेटा, आप सीखने बैठे हैं तो सीखिए, आप सीख के जाएंगे। हाँ जी, 5 पाई बाई 6 इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना था तो 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई कट गया, 6 से 180 30 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 150 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आवाज आ रही है? चलिए अब हम आते हैं अगले वाले हमारे पार्ट पर। कन्वर्ट 5 डैश लिखा हुआ है, बताओ क्या है ये 5 डैश? 5 डैश का मतलब, 5 डैश का मतलब क्या है? शाबाश, मिनट। तो अगर मुझे इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं? अगर 5 मिनट को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं? अभी आपको बताया था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। सो 5 मिनट 5 इंटू 1 अपॉन 60 डिग्री। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? शाबाश, डिवाइड बाय 60, शाबाश। तो मिनट को 60 से डिवाइड करते ही डिग्री में बदल गया, पर मेरा क्वेश्चन था रेडियन चाहिए मुझे, मैं क्या करूं? क्या इसको रेडियन से बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए पाई अपॉन 180 डिग्री से। ओके, आप मेरे से एग्री कर रहे हैं। अब फर्दर अपन इसको सॉल्व कर लें तो देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आता है पाई अपॉन, सॉल्व कर लें आप इसे, तो 5 3 हो गए, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा तो 36 हो गया, तो 5 से 180 36 टाइम्स कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लें, 0 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 एंड 3 21, तो ये बन गया पाई अपॉन 2160 रेडियन। अब जिनका भी आंसर आया है उनको बहुत बधाई हो, लेकिन जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है बेटा, आप अपनी गलती को ढूंढिए और बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं, आप सीखने आए हैं, आप सीख के जाएंगे, लेकिन आपको सीरियस रहना होगा। क्या आप कॉपी और पेन साथ लेकर बैठे हैं? क्या मैं यकीन कर लूं? क्या मैं आप पे विश्वास कर लूं बेटा? मुझे विश्वास ही करना है आप पे, आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए, आप हर बाधा पार करेंगी। देखो
मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मिनट का भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सामने आ गया। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, तो 1 मिनट कितना होगा बेटा? 1 अपॉन 60 डिग्री, 1 अपॉन 60 डिग्री। तो 5 मिनट कितने डिग्री हो जाएंगी? 5 अपॉन 60 डिग्री। लेकिन अभी तो डिग्री था, हमें तो रेडियन में बदलना था, तो अभी हमें इसको किससे मल्टीप्लाई किया? पाई अपॉन 180। ये रहा, आप देख सकते हैं। और फर्दर इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट आया पाई अपॉन 2160 रेडियन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं हर बात को रिपीट करते चल रहा हूँ, 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ मैं अपने बात को। जो भी एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं तो आप आराम से समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। और अगर मैं कोई क्वेश्चन पुट अप करता हूँ तो आपको कॉपी पेन लेकर उसको फौरन सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, आप ऐसा मत सोचिए कि हमारा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा मत सोचिए बेटा। 2021 में आप ही विनर होंगे। एलन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल जीरो लेवल पर जो बच्चे थे उनको भी उठाकर हमने उस हाइट पर पहुंचा दिया कि आज उनके मार्क्स इतने आ रहे हैं। उन्होंने जब अपने मार्क्स जोड़े तो आज वो हमको बहुत थैंक्स बोल रहे हैं। उसी तरीके से आप भी बोलेंगे नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए आप अभी से कमर कस लीजिए, अपना एनर्जी लेवल बरकरार रखिए और नए सिरे से चालू कीजिए। बीत गया तो बीत गया, पुराना जो है उसको बिल्कुल भी मत सोचिए। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम करते हैं। तो नेक्स्ट कुछ वैल्यूज हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, बिल्कुल याद रखनी होगी। जैसे 2 पाई, आपको बताइए मैंने, 2 पाई 360 डिग्री, पाई 180 डिग्री। इन कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको बेटा। पाई बोले 180 डिग्री, पाई बाई 2 बोले 90 डिग्री, पाई बाई 6 बोले 30 डिग्री, पाई बाई 3 बोले 60 डिग्री। हालांकि ये तो मैं कन्वर्ट करके दिखा दिया आपको, डायरेक्ट याद रखो। पाई बाई 4 45 डिग्री, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री, 5 पाई बाई 6 150 डिग्री। तो मैंने सॉल्व कराया था क्या? 3 पाई बाई 4 135। ये कुछ एंगल्स की वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर याद ना भी रहे तो कन्वर्जन तो याद रहना चाहिए। बेसिक बात तो वही है, तो आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? यहाँ तक की बात समझ में आई आपकी? क्या हम आगे बढ़े? आप जवाब दीजिए, आप जवाब क्यों नहीं देते? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू हियर मी? हाँ जी बच्चों, आ रहा समझ में? बेटा आप लोग, मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को यहाँ पर गूगल क्रोम में ये वीडियो खोलनी है आपको। वीडियो आ रही है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कई बार हमसे आर्क लेंथ भी पूछी जाती है। सपोज ये हमारा आर्क है एस, इसकी लेंथ हमसे पूछी जा रही है। अब हम जानते हैं एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो बस सिंपल सी बात, आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। बट ध्यान रहे,
द थीटा यानी एंगल जो है वो रेडियन में ही होना चाहिए, थीटा शुड बी इन रेडियन। तो यहाँ पर आर्क लेंथ हमारे पास हो गई रेडियस इनटू एंगल एंड द थीटा शुड बी इन रेडियन। तो याद रखें, यदि आपसे आर्क की लेंथ पूछी जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फार्मूला तो ये लगाना आर्क अपॉन रेडियस, तो इससे आर्क आ जाएगा रेडियस इनटू एंगल। बट यहाँ पर आपको एंगल की वैल्यू रेडियन में ही रखनी है, तो आप समझ गए होंगे। अब आपको कन्वर्जन यूज में लेना है। नाउ यू हैव टू यूज द कन्वर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने क्वेश्चन आता है, देखिए ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। ये क्वेश्चन यूं कहता है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस 2 मीटर which makes 60-degree angle at its center। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस 2 मीटर which makes 60-degree angle at its center। हमें आर्क की रेडियस दे रखी है, रेडियस हमें दी है 2 मीटर और एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री, लेकिन कंडीशन वही है, हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो बताइए किससे गुणा करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं? पाई अपॉन 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं तो पाई बाई 3 रेडियन बन गया, पाई बाई 3 रेडियन। अब आर्क लेंथ हमारे पास है रेडियस इनटू एंगल, रेडियस इनटू एंगल हमारे पास है पाई बाई 3, तो आर 2 मीटर एंड थीटा हो गया पाई बाई 3। अब रेडियस की यूनिट जो थी वो मीटर थी, तो यहाँ पर इस आर्क लेंथ की यूनिट भी मीटर आई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? पल्ले पड़ गया भैया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अगली बात करने जा रहे हैं और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज। देखिए आप जो भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वो अगर आपको मोबाइल में देख रहे हैं तो छोटा दिखेगा, तो उसको थोड़ा सा जूम कर लें आप, और ठीक है ना। और आवाज तो आ ही रही है आपको, सबको आ रही है ना आवाज? एक बार फिर बोल दो, सब बोल दो, एक बार आ रही है ना? ठीक है ठीक है, वीडियो भी आ रही है, ओके ओके। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपनी अगली बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इनको टी रेशियोज भी बोल देते हैं, इनको टी रेशियोज भी कहा जाता है शॉर्टकट में। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहली बात ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो होते हैं। अब इन रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से शो करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। एक बात याद रखिए कि साइन थीटा यदि लिखा है तो थीटा यहाँ पर साइन का आर्ग्यूमेंट भी कहलाता है, तो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। देखिए एक बेसिक सी बात है, देखो बच्चों मैं आपको पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बिल्कुल ग्राउंड जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि
कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे होंगे जो बिल्कुल ही नहीं जानते, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना चालू किया मैंने, बिल्कुल बेसिक से बेसिक, छोटी से छोटी बातों को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। तो यहाँ पर कई बार बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कि साइन का आर्गुमेंट थीटा है, तो कई बार बच्चे यूं सोचते हैं ये साइन इनटू थीटा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है साइन और थीटा का, ऐसी गलती भी मत करना, अकेले साइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, विदाउट आर्ग्यूमेंट देयर इज नो एग्जिस्टेंस, यहाँ पे साइन इज यूजलेस, तो साइन थीटा यूजफुल है, और ये कोई मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसका फंक्शन है, तो साइन थीटा इसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन थीटा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो है। अब सबसे पहली चीज बेटा, हम राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो ले तो लेंगे, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे साइन थीटा ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये पता करें कि 90 डिग्री के अलावा दो एंगल और हैं, दो इंटरनल एंगल और हैं ट्राइंगल में, तो ये थीटा इनमें से कौन सा है, इस बारे में बिल्कुल कंफर्म रहना। मैं कहता हूं ये जो एंगल है ये थीटा है, तो मेरी बात सुनिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है थीटा, पहले उसको देखो ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो उसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, उसके साथ वाली बेस होती है, और थर्ड साइड हाइपोटेनियस होती है। तो याद रखें, जिस एंगल को आपने कंसीडर किया, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल है, पहले उसको देखो कौन सा है, क्योंकि इसमें दो है ये भाई, 90 डिग्री के अलावा दो इंटरनल एंगल और हैं, तो आप देखिए कौन सा है। अब जैसे अगर मान लो मैं कहता एंगल थीटा यहाँ होता है, सपोज कोई एंगल है, तो इस एंगल के लिए अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, अब मैं कहता हूँ थीटा ये है सपोज, तो परपेंडिकुलर ये होगा सामने, और साथ वाला बेस, थर्ड साइड हाइपोटेनियस, ये ध्यान रखना बेटा, बहुत केयरफुल रहना है चीज। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आर्गुमेंट जो एंगल है उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, साथ वाली बेस और तीसरी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, एंड आई थिंक ये तो क्लास 9 से पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जैसा आपसे कह रहा था मैं बेस जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से। तो देखिए इधर साइन थीटा हमारे पास हो गया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल भी बन जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, ये बन जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आपको ध्यान रखना चाहिए कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनियस है और कौन बेस है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट एंगल ट्राइंगल में जिस जगह होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर साथ वाली बेस और बची हाइपोटेनियस। अब ये चीजें मेरे ख्याल 9th में जब आती थी ट्रिग्नोमेट्री, तो उस टाइम आप लोगों को सिखाते थे भाई, उनको याद रखवाते थे, लर्न करवाते थे आपको, जैसे पी बी पी अपॉन एच एच बी करके कई जो है नाम देके इसको रखते हैं, जैसे अब आप क्या डिस्कस करें उसको, तो आपको क्लासरूम के अंदर सिखाते ही याद रखने के लिए सभी।
जैसे पीवीपी, जैसे हमें सिखाया था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ये हमें सिखाया गया था। ऐसे कई और आप लोगों को अलग तरीके से सिखाया होगा, मैं तो मेरी बता रहा हूँ, मेरी क्लास के हमें सिखाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल से ही रिलेटेड एक थ्योरम होती है और वो है पाइथागोरस थ्योरम। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो पाइथागोरस थ्योरम जो हमारी है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एंड आई थिंक सभी जानते हैं इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है भाई, ऑलराइट। हाँ जी, देखिए जिनके बीच में अगर कहीं आवाज चली जाती है, वीडियो चली जाती है, तो फौरन अपना नेट चेक कर लें, अपना नेटवर्क चेक करें आप। ये नेटवर्क का इश्यू होता है जिसमें आपकी वीडियो एकदम से गायब हो जाती है या आवाज गायब हो जाती है, जिन बच्चों में, सभी के नहीं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए। देखिए यहाँ पर ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियोज होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो हमें एंगल देखना होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस और तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज। अगर यही एंगल थीटा ऊपर होता है इस जगह में, तो इस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर बन जाता, ये बेस हो जाता और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ये जितने भी टी रेशियो मैंने लिखे हैं वो इस ट्राइंगल के लिए लिखे हैं, इसमें थीटा ये एंगल है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और पाइथागोरस थ्योरम हो गई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, और वो है हमारी बात कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो हमारे बहुत यूजफुल होती हैं, काम आती हैं। तो ये आइडेंटिटीज हमें मालूम होनी चाहिए। एक तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखिए अभी जो हमने रेशियोज बनाए थे साइन थीटा कॉस थीटा के, उन्हीं से सॉल्व करके आ जाता है, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखें, उसी में अपने को फायदा है। तो पहली आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी हमारी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें जो सबसे पहले नंबर की आइडेंटिटी है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो ले रहा हूँ वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो लेवल से मैंने इसको स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री को। वो इसलिए स्टार्ट किया है ग्राउंड जीरो लेवल से क्योंकि बच्चों आप लोगों के साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही नहीं जानते, वो सीखने के इरादे से बैठे हैं। तो जिनको नहीं आता उनको भी सिखाना मेरा फर्ज है, ये तो सब फिजूल है। और जिन बच्चों को आता है तो बेटा आप बढ़िया आंसर दो आगे से आगे। आप ऐसा मत सोचिए ये तो हमें आता है, नहीं कोई बात नहीं, आप नए सिरे से सोचिए, तभी नई एनर्जी आएगी, तभी आप एनर्जेटिक होंगे और 2021 में जोरदार स्कोर करेंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज थी। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगले कंसेप्ट की। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हमारे फिजिक्स में ऐसे कई जगह जरूरत पड़ती है हमें
जैसे फॉर ए ट्राइंगल शोन sin थीटा इक्वल्स टू 3/5, फाइंड ऑल अदर t रेशियोज इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो अपने को उस हिसाब से निकालना है। देखिए ट्राइंगल तो मैंने बना रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, एग्जाम में कोई बना हुआ थोड़ी आएगा, या एग्जाम जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, फिजिक्स के किसी क्वेश्चन के अंदर हमें जरूरत पड़ती है कई बार आइडेंटिटीज निकालने की, या मैं कहूँ टी रेशियोज निकालने की, तो उस कंडीशन के अंदर आपको कैसे निकालने हैं टी रेशियो वो बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है sin थीटा इक्वल टू 3/5, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने थीटा किसको कंसीडर किया है, ये तो 90 डिग्री होएगी, तो अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, साथ वाला बेस होगा और थर्ड साइड हमारी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर sin थीटा है 3/5। अब sin थीटा हम जानते हैं बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ 3 दिया है क्वेश्चन में और हाइपोटेन्यूज 5। तो सबसे पहले तो अपन बात करें परपेंडिकुलर, तो ये तो मिल गया मुझे 3, हाइपोटेन्यूज में तो मिल गया 5। अब बेस नहीं है मेरे पास, तो ऐसी जगह पर काम आती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम है h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इस पी स्क्वायर को तो भेज दिया था, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 विच बिकम्स 16। और ध्यान रखिए स्क्वायर है बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो बन जाएगा 4, तो बेस हमारा हो गया यहाँ पर 4। अब हम बड़े आराम से अदर रेशियोज निकाल लेंगे। अब जैसे cos थीटा है, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। tan थीटा, तो tan थीटा हमारे पास हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया 4 एंड सो ऑन, बाकी भी निकल जाएंगे। जैसे कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा जो हमारा है वो तो रेसिप्रोकल होता है sin थीटा का, तो 1 अपॉन sin थीटा हो गई, ये बन जाएगा 5/3। और अगर मान लो सेक थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है cos का, तो 1 अपॉन cos थीटा से बन जाएगा 5/4। cot थीटा है तो cot थीटा हमारा बन जाएगा tan थीटा का रेसिप्रोकल 4/2। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ गए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों जिनको आता है बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे बहुत खुशी है उन बच्चों को आता है, बहुत बढ़िया, तो आप आगे से जवाब दो। लेकिन जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता बेटा उनको तो मुझे सिखाना होगा, मुझे अपने साथ लेके चलना होगा, तभी तो जीत पाएंगे मैदान। तो इसलिए ये सारी बातें आपको पता होनी जरूरी है, बहुत छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं पर आपको पता होना बेहद जरूरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं अगली हमारी, और वो ये है, हाँ जी आपको मेरी आवाज तो आ रही है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे, आप चिंता मत करिए, हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा बात करें हम, देखिए यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उन आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज होती है, मतलब अपने को पता होनी चाहिए, जैसे याद होंगी आपको सब। जैसे मान लीजिए थीटा की जगह 0 आ जाए तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। अब अपने को तो पता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90, लेकिन देखिए ये एंगल भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 37 डिग्री और ये 53 डिग्री, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये भी अपने को पता होने जरूरी है, इसलिए हमने लिख दिया है, मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है यहाँ पर। लेकिन 37 और 53 डिग्री को मैं थोड़ा सा आपको अलग से एक आइडिया हो दूंगा यहाँ पर,
तो देखिए अपने को ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में जो आर्गुमेंट्स हैं जैसे 0 30 45 60 एंड 90 ये वैल्यूज अपने को याद होती है। और अगर याद नहीं है तो आप याद रख सकते हैं, जैसे 30 डिग्री 1/2 है, 45 1/√2 है, 60 डिग्री √3/2 है, 90 डिग्री 1 होती है वैल्यू। तो कॉस में यही चीज रिवर्स कर दो, जैसे कॉस 0 की वैल्यू, जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 थी तो कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी तो यहाँ पर कॉस साइन 60 की वैल्यू √3 थी, कॉस 30 की वैल्यू √3। तो इस तरीके से रिवर्स चला दो उसको। तो 0 ये साइन थीटा के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के लिए 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। कॉस में ये चीज रिवर्स हो जाएगी और tan में ये रेशियो लेते हैं। और 37 डिग्री जैसे साइन थीटा में 3/5 होता है और 53 डिग्री 4/5। तो ये चीज रिवर्स होकर cos थीटा में cos 37 है 4/3 हो जाएगा और 53 में 3/5 हो जाएगा। अब इसमें जैसे 90 के ऊपर भी बने हुए एंगल हैं, 120 डिग्री 135 डिग्री ये भी ऊपर जा रहे हैं, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको इनको आगे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, उसका एक तरीका होता है वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो 90 डिग्री से ऊपर वाले एंगल्स की आपको जरूरत नहीं है याद रखने की, उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, एक मेथड है, उससे हम वैल्यूज निकाल लेंगे। लेकिन आपको 0 30 45 और 90 की वैल्यू पक्के से पता होनी चाहिए, और 37 की भी याद रह जाए 53 की भी याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अब देखिए अगर एंगल, यदि एंगल 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे sin थीटा है 90 से ऊपर जा रहा है थीटा, सपोज जैसे sin 150 डिग्री, अब sin 150 डिग्री बोल रहे हैं तो 90 से ऊपर हो गया। अब इनकी इतनी सारी वैल्यूज जो है वो तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो अपन केवल याद रखें 0 30 45 60 90 और ज्यादा से ज्यादा ये 37 3/5 और 53 4/5। 90 से ऊपर जितने भी एंगल्स आते हैं उसकी वैल्यूज मैं निकालना भी आपको सिखा दूंगा यहाँ पर। तो उसके लिए एक रूल होता है और उस रूल को कहते हैं ASTC। वो रूल होता है हमारा ASTC रूल। देखिए ASTC रूल क्या होता है इसकी हम बात करने जा रहे हैं। हाँ जी, अगर एंगल 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो उस कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू निकालने के लिए हमारा रूल है फोर क्वाड्रेंट रूल, इसको हम ASTC रूल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ASTC रूल क्या होता है, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी कॉपी के अंदर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने ड्रॉ कर दी, ये हमारी एक लाइन होगा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। अब ये दो लाइन जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये हमारे कॉपी के पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब आप देख सकते हो 4 पार्ट कैसे, देखिए पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा और चौथा पार्ट ये रहा। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि हमारा जो मूवमेंट होगा वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से होगा। जैसे ये एक्स पॉइंट है, इस जगह से हमारा मूवमेंट होगा और हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसमें, तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस ने हमारे कॉपी के पेज को जो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इन पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। और क्वाड्रेंट्स का नोटेशन हमेशा याद रखें, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से राइट हैंड साइड से होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और फिर लास्ट में आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। हाँ, तो क्वाड्रेंट्स का मेजरमेंट कहाँ से होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से राइट हैंड साइड से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर।
तो पहला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट और तीसरा पार्ट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और चौथा पार्ट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर हमारे पास हम बात करेंगे एंगल्स की। अब बताइए मुझे, मैं राइट हैंड साइड से चल रहा हूँ, अगर मैं राइट हैंड साइड से चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड से मेरा मूवमेंट हो रहा है, राइट हैंड साइड से मैंने चलना स्टार्ट किया, तो ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारी रेफरेंस लाइन है 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री दिख रहा है अपने को साफ साफ। तो इसको अपन रेडियन में लेना चाहे तो π/2 भी कह सकते हैं, π/2 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, भाई मेजरमेंट यही चल रहा है 0 डिग्री से, इस वाली लाइन से, राइट हैंड साइड वाली लाइन से, तो ये बन गया 180 डिग्री। और क्या हम इसको कह सकते हैं पाई रेडियन। ऐसे ये बन गया हमारा 270 डिग्री, या हम इसको 3π/2 रेडियन भी कह सकते हैं। अब ऐसे अगर आगे हमारा आया है यहाँ पर 360 डिग्री, क्या 360 डिग्री को हम 2π रेडियन भी कह सकते हैं? बिल्कुल। अब इसके बाद वापस आप आगे बढ़ोगे तो एंगल बढ़ते जाएंगे, 360 के ऊपर जाओगे, जैसे यहाँ पहुंच गए हम इस वाली वर्टिकल लाइन पर, तो 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा हमारा 450, 450 प्लस 90 कितना आ जाएगा 540। तो यहाँ पर धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे हम। चलो अब यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव। तो यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव एंड ऑल अदर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, अदर सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर केवल कॉस पॉजिटिव या उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव एंड ऑल अदर नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें एंगल बड़ा हो गया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल बढ़ गया, 90 से ऊपर चला गया, तो अब हम उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसमें सबसे पहले हमें अप्लाई करना पड़ता है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के लिए हम यहाँ पर ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट लाई कर रहा है तो सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस विल बी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होंगे एंड ऑल अदर नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होंगे एंड ऑल अदर नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सबसे पहले चीज हमारी साइन कन्वेंशन की थी जो आपने को ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको आप यूं भी याद रख सकते हैं ASPC। देखिए इसमें ऑल पॉजिटिव में पहला लेटर आ रहा है A, साइन में पहला लेटर है S, tan में पहला लेटर है T और cos में पहला लेटर है C। तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम ASPC रूल। तो ASPC रूल के अंदर सबसे पहली चीज जो हमने जानी है यहाँ पर और वो है हमारी यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमने जानी है यहाँ पर और वो है हमारी यहाँ पर साइन कन्वेंशन कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, सेकंड में कौन होगा, थर्ड में कौन होगा और फोर्थ में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन पॉजिटिव एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव एंड ऑल अदर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव एंड इट्स रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव एंड ऑल अदर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड इट्स रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव एंड ऑल अदर नेगेटिव। अब देखो जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं आपसे, मान लो मेरे पास एंगल आ रहा है sin
150 डिग्री, साइन 150 डिग्री। अब मुझे बताओ बेटा इन चारों क्वाड्रेंट में 150 डिग्री कहाँ लाई कर रहा है? तो 150 डिग्री 180 से तो कम है, लेकिन 90 से ज्यादा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले साइन आएगा पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब यदि मैं बात करता cos 150 डिग्री, अगर cos 150 डिग्री है तो 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। लेकिन सेकंड में कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक। जबकि हमारे पास है cos, तो यहाँ सबसे पहले आएगा माइनस। तो ये साइन कन्वेंशन है, ये हमें प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे मान लो कोई भी एंगल हो, जैसा मान लो मेरे पास आ गया tan 30। अब 30 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन आएगा पॉजिटिव। तो ये साइन चेक हमें करने होंगे कि आर्ग्यूमेंट यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उस क्वाड्रेंट में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन है? साइन। तो साइन ही पॉजिटिव होता है, तो प्लस लगा दिया है। अब cos 150 सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, लेकिन वहां तो साइन पॉजिटिव होता है या कोसेक पॉजिटिव होता है, जबकि हमारे पास है cos, तो हम यहाँ पर लगाएंगे नेगेटिव। और अभी केवल एक शुरुआत है, ये पहली स्टेप है। बाकी की वैल्यूज निकालने के लिए हमें कुछ रूल्स देखने होंगे यहाँ पर। तो मैं आगे बढ़ू, समझ में आया आपको यहाँ तक? हाँ तो बताइए मुझे यहाँ पर कुछ समझ में आया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बात? हाँ बेटा, जिनके वीडियो में ये एक आध बच्चे के वीडियो में प्रॉब्लम है तो आप जो है बिल्कुल अपना नेट कनेक्शन चेक करिए बेटा। अरे मैं कहीं गायब नहीं होता, आपका नेट गायब हो जाता है, मैं तो यही बैठा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? ठीक है ना? ठीक, ओके ओके। नहीं बेटा, ऑडियो तो बिल्कुल क्लियर है, देखो जोरदार माइक लगे हुए हैं। ये तो आपके मोबाइल में या उधर उसमें देखिए आप। एयरी को आ रही है? ठीक है, मैं अभी हटाता हूँ। हाँ जी। हाँ जी, चलो। तो बेटा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, फिर देख लो आप, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए इधर। हाँ जी, देखो बेटा, अगर आर्ग्यूमेंट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री से ऊपर हो जावे, तो उस कंडीशन में वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इनकी तीन स्टेप है, इनकी तीन स्टेप है। तो सबसे पहली स्टेप होती है साइन कन्वेंशन की। साइन, ये बेटा रूल है, ये रूल ही तो बता रहा हूँ, तभी तो नेगेटिव हुआ। अब जैसे कॉस है ना, ये जो कॉस 150 डिग्री है, बताओ बेटा ये एंगल 150 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक। जबकि हमारा फंक्शन कौन है? कॉस, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। अब जैसे 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमारा फंक्शन भी साइन है और इसमें साइन ही पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें प्लस लगाना है। ये पहली स्टेप है। अब बाकी की स्टेप भी बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बेटा, स्मार्ट बोर्ड ही, ये भी स्मार्ट बोर्ड है। अच्छा मेरी बात सुनिए, अभी जैसे एएसटीसी रूल मैंने चालू कर दिया था, लेकिन अभी क्या है कि ये क्लास का टाइम अपना पूरा हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास के टाइम अब स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर मैं अभी यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ इसको।
तो आप घर से इसका एक बार रिवीजन करके आएंगी। और ये जो चीज है एएसटीसी रूल, मैं कल वापस जो है स्टार्टिंग से लूंगा यहाँ पर, आप चिंता मत करिएगा इसमें बिल्कुल भी। तो एएसटीसी रूल मैं वापस इसको स्टार्ट करूंगा, और बाकी यहाँ तक की जो आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं वो पहुंच जाएगी, रिकॉर्डिंग्स भी देखिएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि मैं आपको ये जो अभी लिखा है मैंने पूरा बोर्ड पे, ये भी आपको एक पीडीएफ के फॉर्मेट में दे रहा हूँ, तो इससे आपको फायदा हो जाएगा, ताकि आपको पूरी वीडियोस वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और बाकी जो है अपने, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, अपने जितने भी नेट कनेक्शन हैं वो प्रॉपरली चेक करिएगा। और दूसरी चीज ये है, नेट कनेक्शन को चेक करें आप अच्छी तरह। नेट कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आती है। दूसरा जो है अपना इसमें ये गूगल क्रोम में ही खोलना, और आज का जितना भी नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पीडीएफ की फॉर्म में, लेकिन आप भी अपने रजिस्टर के अंदर इसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखिएगा, ताकि आपको फायदा मिले। और जैसे मान लो किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज अपने लॉन्च किया है तो ये बिल्कुल इसको और रेक्टिफाई अपन करेंगे भाई, आपको मालूम पड़ेगी हमारा भाई क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, तो आप चिंता ना करें इसके अंदर बिल्कुल भी, और निश्चिंत रहें, और बढ़िया स्मूथली जो है रन करेगा। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर, क्लासरूम की तरह चल रही है क्लास, जैसे आप क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं सेम टू सेम ही चल रही है क्लास, तो इसलिए ये आपके लिए भी फायदेमंद है। तो आप इसके अंदर निश्चिंत होकर रहें। और एएसटीसी रूल मैं कल वापस रिपीट करूंगा, लेकिन उससे पहले की जो चीज है वो एक बार आप जो है घर पे पढ़ें, उसको रिवाइज करें, इससे आप ही को फायदा है। और बाकी तो फिर अपन एएसटीसी रूल कल वापस देखेंगे, इसमें आगे का पढ़ेंगे, कल जो है अपन इसमें कोऑर्डिनेट्स या कैलकुलस इनकी सबकी बातें करेंगे अपन। अब इसके अंदर जो अपन पढ़े थे आज, उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करना चाहें, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप करना चाहें, तो जैसे एएसटी एएसटीसी तो अभी चालू हुआ था अपना, तो ऐसा करते हैं, अब आप होमवर्क जो है कल ही कर लेना, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म दे रहा हूँ, और कल से अपन होमवर्क चालू करेंगे बेटा। आज तो आप मत रहिए, आराम से रहिए, लेकिन कल से जो है मैं आपको होमवर्क भी देना चालू कर दूंगा इसके अंदर। तो मैं आपको ये जो भी लिखा हुआ था वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन कल से जो है आप लोग पढ़ना चालू करेंगे। कुछ भी अगर रिफ्रेश करना पड़ेगा, बार बार जाना है। हाँ जी बच्चों, आज तो क्या स्टार्टिंग थी, अपना एक इंट्रोडक्शन था, एक इंट्रैक्शन था, स्टार्टिंग हुआ अपना आज। बाकी जो है जितना आज आपने पढ़ा है उसको, जो भी हैंड रिटन है मेरा पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, इसमें पीडीएफ की फॉर्म में आप हैंड टू हैंड डाउनलोड कर लेना उसको, ताकि आप रिवीजन कर सकें उसका। बाकी एएसटीसी रूल वगैरह मैं अगली क्लास के अंदर आगे तक लेके जाएंगे उसको, एएसटीसी रूल समझा के पढ़ा के फिर अपन आगे इसके अंदर कैलकुलस या कोऑर्डिनेट की तरफ हम मूवमेंट कर जाएंगे। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन मैंने इसके अंदर पीडीएफ डाल दिया, आप तुरंत अभी डाउनलोड कर लें उसको, क्योंकि बाद में नहीं होती है डाउनलोड, ये पीडीएफ बाद में डाउनलोड नहीं होती है, इसके पहले से ही डाउनलोड कर लें आप।
और कल मॉड्यूल साथ रखिएगा, क्योंकि कल से हम मॉड्यूल के होमवर्क भी आपको देना स्टार्ट करेंगे, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन भी आपको करके लाने हैं। ओके, ओके बच्चों। ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी ये बच्चों। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप चिंता मत करें। ठीक है, कल मिलते हैं अपन। ओके, ऑल द बेस्ट। कल आप तैयार रहना बेटा, कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल अपने जो है स्ट्रेट लाइन वगैरह में मैं समझाऊंगा आपको, स्लोप वगैरह और ये एसटीसी रूल भी। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगली क्लास जो भी आएगी अपनी।